सारे 11 के 11, इसमें 8 कज़न हैं और 3 हमारे नेबर हैं। ये इसी गली में रहते हैं। 3 ऑटो मंगवाए जिनमें ये अलग अलग बैठे और फिर खुशी से निकल गए। रेस्क्यू वाले 3 दिन हो गए हैं रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो 7 पर्सन हमारे मिसिंग हैं वो अभी तक नहीं मिले। और बाकी जो 4 हैं उनके बारे में क्या इत्तला है? जो 4 हैं उनमें से गुलाम मीरा जो सा उसकी डेथ हो गई है, हसनैन शहजाद वो अभी क्रिटिकल हालत में आईसीयू में है। अस्सलामुअलैकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। एक अफसोसनाक हादसा लाहौर में पेश आया है जिसमें एक ही ख़ानदान के 11 बच्चे कश्मीर घूमने जाते हैं और वापस नहीं आते। जी, ये बच्चे अपनी जीप लेकर जाते हैं। 15 से 20 साल की उम्र के दरमियान इनकी उम्रें हैं। कोई 15 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है। छोटे छोटे ये यंग से बच्चे हैं। एक ही ख़ानदान के 8 कज़न्स, जिसमें से 7 कज़न्स लापता हैं। कश्मीर जाते हुए दरियाए नीलम में इनकी जीप गिर जाती है। ये जीप गिरने के बाद 7 लापता हो जाते हैं और 3 इनमें से शदीद ज़ख्मी हैं जिनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया है और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना ये है कि उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है जिनकी जान का बचनी है। कैसे बचेगी, कैसी ट्रीटमेंट चल रही है, जिसकी अभी कोई इत्तला नहीं है। एक बच्चा जिसकी डेथ हो गई है उसकी डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई है। आइए यहाँ पर अंदर चलते हैं और जिस घर पर क़यामत टूट पड़ी है उनके वालिदैन से, बहन भाइयों से, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया। ये बच्चे किस दिन घूमने के लिए गए थे और वापस नहीं आए। जी व्यूअर्स, इस अफसोसनाक वाक़ये में शामिल एक भाई के बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अहमद। इनसे बात करते हैं और इस वाक़ये की हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, तफसील से बताइएगा कि बच्चे किस दिन गए थे और कितने दिन हो गए कि वापस नहीं आए? ये इनका प्लान था, ईद से पहले इन्होंने प्लान बनाया था कि हमें जो ईद की छुट्टियां आएंगी इसको हमने किस तरह स्पेंड करना है। इन्होंने इस पे रमज़ानुल मुबारक में प्लान बनाने शुरू कर दिए थे और फिर इनको ये था कि कौन कौन सी जगह पे हमने जाना है। रात लेट नाइट तक इसी पे ये करते रहते थे कि हमने कौन कौन सी जगह फिरना है और वहाँ से हमने इंजॉय करना है। तो ये ईद के दूसरे दिन इनका एक दोस्त है अवैस, उसका एक्सीडेंट हो गया। ये भी साथ ही थे बाइक पे, तो उसकी टांग इंजर्ड हो गई और वो क्रिटिकल हालत में उसको फिर ये लाहौर के हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उसका ऑपरेट हुआ, उसको प्लेटें वगैरह डली और उसको जब डिस्चार्ज हुआ फिर ये घर आए। इन्होंने कहा अब हम प्लान कैंसिल कर रहे हैं। उसने कहा देखो मुझे जो चोट लगनी थी लग गई है और मेरी वजह से आप लोग अपना प्लान कैंसिल ना करें, आप लोग जाओ, क्योंकि पूरे साल का आपने बनाया हुआ था प्लान और उसको मेरी वजह से कैंसिल ना करें। फिर ये सब जो से हैं बैठे और उन्होंने प्लान बनाया और उन्होंने जाके जुमेरात की सुबह टिकट ओके करवाई और जुमेरात की रात को 11 बजे ये इधर से निकले कश्मीर के रवा है। और बड़े खुशी खुशी इन्होंने ये सारे 11 के 11, इसमें 8 कज़न हैं और 3 हमारे नेबर हैं। ये इसी गली में रहते हैं और बड़े खुशी में कोई अपने कपड़े उठा रहा है, कोई अपने बैग सेट कर रहा है, कोई शूज़ अपने। और इन्होंने फिर कहा कि हम लोकल जा रहे हैं, तो इन्होंने ऑटो मंगवाए जिनमें 3 ऑटो मंगवाए जिनमें ये अलग अलग बैठे और फिर खुशी से निकल गए। परसों रात हमें मिलिट्री की कॉल आई कोई नंबर से कि हमें आपका ये कांटेक्ट मिला है मोबाइल से, ये हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा जी बात करें आप। इतनी देर में वहाँ से कोई ट्रैवल जो करते हैं, ये ट्रैवल जो क्या होते हैं टूरिज़म वाले, उनका ग्रुप है। हाँ, उनका ग्रुप होता है, उसमें वो कॉल चलाते हैं क्योंकि जीप खाई में गिर गई है। और वो आप पता करें कि 3 आईडी कार्ड है जिसमें गुलाम मीरा है, हसनैन है, जैन है और मोइन है। तो वो कांटेक्ट करता हुआ हमारे पास आता है और पूछता है ये देखें ये लड़के आपके हैं, क्योंकि मैं इधर इचरा का रिहायशी हूँ। तो उसने जब हमसे कांटेक्ट किया और उसने हमें जब बताया तो हमने कहा ये वाकई हमारे लड़के हैं। उसने फिर वो जो वहाँ के मुकामी लोग कांटेक्ट में थे उनसे बात करवाई। उन्होंने फिर हमें फ़र्दन जो फुटेज थी जो भी है उन्होंने हमसे शेयर करना शुरू की। इसमें उन्होंने हमें रात को ही जो गुलाम मीरा है उसकी एक पिक सेंड की थी जिसमें वो हमें नज़र ही आ रहा था उसकी क्रिटिकल हालत है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने बता दिया था कि गुलाम मीरा एक्सपायर हो गया है। और
लेकिन हमें यकीन नहीं था, हमने यही था कि अल्लाह ना करे कि ये बात झूठी हो। फिर यहाँ से कुछ कज़न जोन से हैं वो यहाँ से कितने लोग गए वहाँ पर? यहाँ से फिर 10 कज़न हमारे यहाँ से गए हैं, 2 गाड़ियाँ अपनी पे। और वो रेस्क्यू वाले सही काम कर रहे हैं। रेस्क्यू वाले 3 दिन हो गए हैं रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो 7 पर्सन हमारे मिसिंग हैं वो अभी तक नहीं मिले, और ना ही कोई उनकी कोई चीज़ अभी तक हमें पता चली है। और हम दरियाए नीलम में जीप गिरी। जी दरिया नीलम में गिरी है, गाड़ी का एक्सल टूट गया था जो उससे कंट्रोल नहीं, और वो सीधी गाड़ी छाई में गिर जाती। 7 लोग मिसिंग हैं और बाकी जो 4 हैं उनके बारे में क्या इत्तला है? जो 4 हैं उनमें से गुलाम मीरा जौन सा उसकी डेथ हो गई है, हसनैन शहजाद वो अभी क्रिटिकल हालत में आईसीयू में है, और मोइन भी आईसीयू में ही है। और जो जैन है उसको कल रात को लाहौर शिफ्ट कर दिया था, उसकी दोनों बाजू और पसलियाँ जौन सी हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, और उसको रात को हमने 3 बजे यहाँ पे शिफ्ट किया और सुबह उसको म्यू हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, आर्थोपेडिक वार्ड में। इन तीनों की जानिब से डॉक्टर्स ने क्या अपनों को अभी तक पैगाम भेजा है? कितनी क्रिटिकल कंडीशन है? बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह? हसनैन का वो कह रहे हैं कि इसके दिमाग पे चोट लगी और स्वेलिंग है, जिसको हमने इनको दवाइयाँ दी हुई हैं और जो रिलैक्सेशन की हैं, इसकी स्वेलिंग उतरेगी और फिर वो हम इसके जो पॉइंट है उसको कम करना शुरू करेंगे। मोइन का ये है कि उन्होंने उसका वेंट तो नहीं लगाया हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि इसको होश आना लाजमी है, उसको होश नहीं आ रहा। लेकिन दुआ ही है अल्लाह पाक जो हैं इनको ज़िंदगी लंबी दे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह आप हौसला रखें। अहमद भाई ये बताएं कि ये बच्चे कश्मीर के लिए रवाना हुए, दरियाए नीलम पर ये जब जा रहे थे तो क्या सिचुएशन थी? एक जीप पे 11 लोग किस तरह बैठे हुए थे? वो आपको पता है वहाँ के लोकल जोन से ये गाड़ी वाले जीपों वाले होते हैं, वो कहते हैं कि सब भी आप आ जाएं। आपको पता है छोटी उम्र के लड़के थे, तो वो कज़न सारे थे, और कज़नों ने कहा कि अगर के एक भी यहाँ पे मिसिंग होता है तो फ़ायदा कोई नहीं, तो वो सारे उसमें बैठ गए और उनका साथ ये हादसा पेश आ गया। मतलब छत पे बैठ के कुछ अंदर बैठ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऊपर बैठे हुए थे बच्चे, वो इंजर्ड हुए हैं? जी बिल्कुल वही इंजर्ड हुए हैं। उनमें से एक जो गाड़ी में बैठा हुआ था गुलाम मीरा, उसने अंदर से जंप किया। जो भाई आया उसने थोड़ा सा बताया वहाँ के लोगों ने कि उसने जंप किया और वो गाड़ी के नीचे ही आ गया गुलाम मीरा। अहमद मुझे ये बताइए कि वो उन 3 जो आपने बताया कज़न्स आपके जो इंजर्ड हैं, अभी हॉस्पिटल में हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उनमें से कोई इस काबिल है कि वो बात कर सके और वो खुद आपको बताए कि क्या हुआ था और कहाँ से इजीली कोई मिल सकता है? अभी तक जो आया जैन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है वो भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो हमसे बात करे, क्योंकि पूरा जबड़ा उसका प्रेस है, उसका ऑपरेट उन्होंने जुमेरात को दिया है। और बाकी अभी वो आपके सामने ही है, वो मुजफ्फराबाद हॉस्पिटल में है, और बाकी जो हमारे कज़न हैं वो भी मिसिंग ही हैं, पता ही कुछ नहीं है उनका भी, तो पता ही कुछ नहीं है हमें। जो डेड बॉडी है एक भाई की, वो आ गई है लाहौर में? वो वहाँ से मुजफ्फराबाद से उन्होंने निकाल दी है, वो रात 2 या 3 बजे हमारे पास आ जाएगी। उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो रखने के काबिल नहीं है, वो उसको हम जल्दी उसका नमाज जनाज़ा पढ़ा देंगे, क्योंकि वो इस हालत में नहीं है। अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फ़रमाए और उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए।